आप सभी को जय श्री राधे श्याम। आज हम अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा पूजा के बारे में जानेंगे। दीपावली के दूसरे दिन सभी व्यक्तियों द्वारा गिरिराज गोवर्धन की पूजा तो की ही जाती है। दस्तकार और कल कारखानों में काम करने वाले कारीगर भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी करते हैं। अन्नकूट उन विशिष्ट भोजनों को कहा जाता है जो अनाजों को कूटकर कच्ची रसोई के रूप में पकाए जाते हैं। इस प्रकार 3 उत्सवों का संगम है आज का दिन। अन्नकूट एक प्रकार से सामूहिक भोजन का आयोजन है जिसमें पूरा परिवार और वंश एक जगह बनाई गई रसोई से भोजन करता है। विभिन्न प्रकार के भोजन जिनकी संख्या 36 अथवा 56 होती थी, अन्नकूट में बनाए जाते थे। अब तो प्राय सामान्य सफ़ेद और रंगीन मीठे चावल, बाजरा कूटकर उसका दलिया जैसा भोजन, कड़ी, साबुत मूंग और सभी सब्जियां एक जगह मिलाकर बना ली जाती हैं, क्योंकि ना तो संयुक्त परिवार ही रहे और ना ही इस प्रकार के भोजनों का विशिष्ट शौक रहा। मंदिरों में भी अन्नकूट बनाकर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। शाम को गोवर्धन पूजा की जाती है। दोपहर में गोबर के गोवर्धन जी बनाए जाते हैं और रात्रि को सामूहिक रूप से उनकी पूजा की जाती है। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, जल, फल और फूलों का प्रयोग तो होता ही है। खील और पताशे भी अनिवार्य रूप से होते हैं। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं उनके जयकारे बोलते हुए लगाई जाती हैं और इस मध्य उन पर खील चढ़ाते रहते हैं। गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं। गोवर्धन जी और इनकी नाभि के स्थान पर रख देते हैं एक प्याला या कटोरा। उस कटोरे में दूध, दही, गंगा जल, शहद, पताशे पूजा करते समय डाल देते हैं और बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांट लेते हैं। पशुपालक तो इस दिन गायें और बछड़ों को सजाते और पूजते ही हैं। सभी शिल्पी, दस्तकार और मशीनों पर काम करने वाले वर्कर और उद्योग संचालक करते हैं विश्वकर्मा जी की पूजा। इस दिन सभी कल कारखाने तो पूरे रूप में बंद रहते ही हैं। घर पर कुटीर उद्योग चलाने वाले कारीगर भी काम नहीं करते। भगवान विश्वकर्मा और साथ ही मशीनों एवं उपकरणों का यह पूजन दोपहर के समय किया जाता है। और अब गोवर्धन जी की कथा कहते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर पता चला वृत्रासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहा है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी, गायों को चारा मिलेगा तथा जीविकोपार्जन की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा। इससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जाल में फंसकर सभी ब्रजवासियों ने घर जाकर गोवर्धन पूजा के लिए चारों ओर धूम मचा दी। फिर नंद जी ने ग्वाल गोपनाओं सहित एक सभा में कृष्ण से पूछा कि इंद्र पूजन से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा। उत्तर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन जी की बुरी बुरी प्रशंसा की तथा गोप गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ और अपने अपने घर जाकर सुमधुर मिष्ठान पकवानों सहित पर्वत तराई में कृष्ण द्वारा बनाई विधि से गोवर्धन जी की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित सभी पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया
सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गए। पूछने पर ब्रज नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद जी उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्न मुख मुद्रा से बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद की खुमारी ले रहे हो। उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन जी की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलयकालिक मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दें। पर्वताकार प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण जी की शरण में जाकर बोले, भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने भरोसा देते हुए कहा कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपिकाएं उसी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी न लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर तथा अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रज में आया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के रूप में मनाया जाने लगा। बोलो गिरिराज भगवान की जय। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।